सृष्टि का प्रारंभ और आवास का चयन। जब सृष्टि का निर्माण हुआ तब त्रिदेवों ने अपने अपने दायित्व और निवास स्थान चुने। भगवान विष्णु ने क्षीर सागर को चुना, ब्रह्मदेव ने ब्रह्मलोक को, देवराज इंद्र और अन्य देवताओं ने स्वर्ग का निर्माण किया, जो सुख सुविधाओं, स्वर्ण, अप्सराओं और अमृत से परिपूर्ण था। जब महादेव की बारी आई तो उन्होंने स्वर्ग की ओर देखा भी नहीं। इंद्र ने उनसे आग्रह किया, प्रभु आप महादेव हैं, देवताओं के देव हैं, आपके लिए स्वर्ग में सबसे ऊंचा सिंहासन होगा। महादेव मुस्कुराए और बोले, इंद्र, जहां वासना है, जहां पद का मोह है और जहां सुख के खोने का भय है, वहां शिव नहीं रह सकता। उन्होंने सबसे दुर्गम, शीतल और निर्जन कैलाश पर्वत को अपना घर बनाया। 2. सती का त्याग और महादेव का क्रोध। एक बार राजा दक्ष, सती के पिता, ने एक भव्य यज्ञ किया। उन्होंने सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन शिव का अपमान करने के लिए उन्हें आमंत्रित नहीं किया। सती बिना बुलाए वहां गईं और अपने पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण योगाग्नि में भस्म हो गईं। जब शिव को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने तांडव किया। उन्होंने स्वर्ग के देवताओं को दिखा दिया कि जिस ऐश्वर्य पर वे गर्व करते हैं वह एक क्षण में नष्ट हो सकता है। महादेव ने सती के पार्थिव शरीर को उठाकर पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण किया। अंत में उन्होंने वैराग्य की पराकाष्ठा को चुना। उन्होंने स्वर्ग के नंदन वन की सुगंधित वायु के बदले श्मशान की राख भस्म को अपने शरीर पर मला। कारण, शिव यह संदेश देना चाहते थे कि यह शरीर नश्वर है और अंत में इसे राख ही बनना है। स्वर्ग का सुख अस्थायी है, लेकिन श्मशान का सत्य शाश्वत है। 3. स्वर्ग और कैलाश का अंतर। मुख्य दार्शनिक कारण। महादेव के स्वर्ग न जाने के पीछे कई गहरे कारण हैं, जिन्हें इस कहानी के माध्यम से समझा जा सकता है। विषय स्वर्ग इंद्रलोक, कैलाश शिवलोक, प्रकृति विलासिता और भोग त्याग और ध्यान, पात्रता अच्छे कर्मों का फल, सीमित समय के लिए, पूर्ण समर्पण और भक्ति, अनंत स्थिति। यहाँ अहंकार और युद्ध की संभावना है, यहाँ केवल शांति और मौन है। निवासी देवता और अप्सराएं, भूत प्रेत, पशु, आर्षी और साधारण मनुष्य, नीलकंठ और विष का प्याला। समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला तो स्वर्ग के सभी देवता डरकर भागने लगे। कोई भी उस विष को स्वीकार करने को तैयार नहीं था, क्योंकि उससे उनकी सुंदरता और जीवन नष्ट हो जाता। तब महादेव आगे आए, उन्होंने उस विष को पी लिया। स्वर्ग अमृत पीने वालों का स्थान है, लेकिन महादेव विष पीने वाले देव हैं। उन्होंने सिद्ध किया कि जो संसार के दुखों और बुराइयों को अपने भीतर सोख सके वही असली महादेव है। जो दुखों से भागकर स्वर्ग में छिप जाए वह शिव नहीं हो सकता। 5. श्मशान में वास का रहस्य। एक बार माता पार्वती ने पूछा, स्वामी आप श्मशान में क्यों रहते हैं? वहां तो चारों ओर राख और मृत्यु का सन्नाटा है। महादेव ने उत्तर दिया, पार्वती, श्मशान वह स्थान है जहां मनुष्य का अहंकार जलकर राख हो जाता है। जब व्यक्ति मरता है तो उसके सगे संबंधी भी उसे छोड़ देते हैं। उस अकेलेपन में मैं उसका साथ देता हूँ। मैं वह हूं जो अंत में भी साथ रहता हूँ। महादेव को अघोर कहा गया है। उनके लिए न कुछ अपवित्र है न कुछ सुंदर। उनके लिए स्वर्ण और मिट्टी एक समान है। इसीलिए वे स्वर्ग की चकाचौंध से दूर हिमालय की कंदराओं में लीन रहते हैं। निष्कर्ष, शिव का संदेश, महादेव का स्वर्ग न जाना, हमें सिखाता है कि शांति बाहर की सुख सुविधाओं में नहीं बल्कि भीतर के संतोष में है। वे किसी महल में नहीं बल्कि हर उस हृदय में रहते हैं जो आडंबर से मुक्त है। वे भोलेनाथ हैं, जिन्हें प्रसन्न करने के लिए किसी स्वर्ग के वैभव की नहीं, बस एक लोटा जल और सच्ची श्रद्धा की आवश्यकता है। उपसंहार। इस प्रकार युग बीत गए, इंद्र बदलते रहे, स्वर्ग की सत्ता डगमगाती रही, लेकिन महादेव अपने कैलाश पर अडिग रहे। वे न कभी स्वर्ग गए न कभी वहां बसने की इच्छा की, क्योंकि जहां शिव हैं वहीं परम आनंद स्वर्ग है। असुरों का वरदान और 3 उड़ते शहर। तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और बोले, वर मांगो। असुरों ने कहा, प्रभु हमें अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। तब असुरों ने एक चतुर वरदान मांगा, हम 3 भाइयों के लिए 3 अलग अलग नगर पूर्व बनाए जाएं, एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का। ये नगर आकाश में उड़ सकें और केवल तब नष्ट हों जब 1000 साल बाद ये तीनों एक सीधी रेखा में आएं, और केवल वही इन्हें नष्ट कर सके जो एक ही बाण से तीनों को भेद दे। ब्रह्मा जी ने थास्तु कह दिया। मय दानव ने उन 3 नगरों का निर्माण किया, जिन्हें त्रिपुर कहा गया। तो देवताओं का पतन और स्वर्ग का हाहाकार। इन 3 नगरों के बल पर असुरों ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। वे स्वर्ग पर आक्रमण करते और फिर अपने उड़ते हुए नगरों में छिप जाते।
इंद्र, वरुण और वायुदेव सब परास्त हो गए। स्वर्ग का ऐश्वर्य असुरों के पैरों तले था। देवता त्राही त्राही करते हुए भगवान विष्णु के पास पहुंचे। श्री हरि ने कहा, इन असुरों ने मर्यादा नहीं तोड़ी है और ये शिव भक्त हैं, इसलिए इन्हें मारना असंभव है। जब तक ये धर्म के मार्ग पर हैं, इन्हें कोई नहीं हरा सकता। तब भगवान विष्णु ने एक मायावी रूप धरकर असुरों की बुद्धि भ्रष्ट की और उन्हें शिव भक्ति से दूर कर दिया। अब उनके विनाश का समय आ गया था। 3 महादेव का दिव्य रथ। ब्रह्मांडीय युद्ध की तैयारी। सभी देवता महादेव के पास कैलाश पहुंचे। महादेव ध्यान में मग्न थे। इंद्र ने कहा, हे महादेव, स्वर्ग छीन लिया गया है, हमें बचाइए। महादेव बोले, स्वर्ग तो आता जाता रहता है, लेकिन जब अधर्म बढ़ने लगे तब मेरा शस्त्र उठना आवश्यक है। त्रिपुरासुर को मारने के लिए महादेव ने एक ऐसे रथ की मांग कि जो पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों से बना हो। देवताओं ने मिलकर एक अद्भुत रथ बनाया। पृथ्वी रथ का आधार बनी, सूर्य और चंद्रमा पहिए बने, ब्रह्मा जी सारथी बने, वेद घोड़ों की लगाम बने, मेरु पर्वत धनुष बना और शेषनाग उसकी प्रत्यंचा। स्वयं भगवान विष्णु उस बाण की नोक बने और अग्निदेव बाण का फल। 4 महादेव का अट्टहास और विनाश। हजारों वर्षों के इंतजार के बाद वह क्षण आया जब वे तीनों उड़ते हुए शहर त्रिपुर एक सीधी रेखा में आए। देवताओं में खलबली मच गई। उन्होंने सोचा, इतनी बड़ी सेना और रथ हमारे कारण ही सफल होंगे। महादेव ने देवताओं का अहंकार भांप लिया। उन्होंने धनुष पर बाण नहीं चढ़ाया, बल्कि केवल एक अट्टहास भयानक मुस्कान किया। उस हंसी की ऊर्जा इतनी प्रचंड थी कि तीनों नगर जलने लगे। लेकिन महादेव को अपनी लीला पूरी करनी थी। उन्होंने उस दिव्य बाण को छोड़ा और एक ही पल में सोने, चांदी और लोहे के उन तीनों अभेद्य नगरों को भस्म कर दिया। असुरों का अंत हुआ और देवता फिर से स्वर्ग पर काबिज हुए। 5 कहानी का सार। महादेव स्वर्ग क्यों नहीं रहते? जब युद्ध समाप्त हुआ, इंद्र ने महादेव से कहा, प्रभु, अब तो चलिए, स्वर्ग का सिंहासन आपका है। महादेव ने मुस्कुराते हुए अपनी देह पर उन जलते हुए नगरों की राख भस्म मल्ली और बोले, इंद्र, इस युद्ध के लिए तुमने पूरी सृष्टि को लगा दिया, रथ, घोड़े, अस्त्र शस्त्र, पर अंत में क्या बचा? केवल राख। यह राख ही सत्य है। स्वर्ग में भोग है और भोग अंत में राख ही बनता है। मैं इस राख के साथ अपनी गुफा में प्रसन्न हूं। महादेव का संदेश। शिव हमें सिखाते हैं कि जब तक आपके पास अहंकार का रथ है, आप परमात्मा को नहीं पा सकते। स्वर्ग एक पद, पोजीशन है, जबकि शिव एक अवस्था, स्टेट ऑफ माइंड है। जो व्यक्ति अपने भीतर के त्रिपुर, काम, क्रोध, लोभ को जला देता है, उसका हृदय ही कैलाश बन जाता है। 6 श्मशान की कथा। अंतिम सत्य। एक बार एक राजा ने स्वर्ग जाने के लिए बहुत दान पुण्य किया। जब वह मरा तो उसने देखा कि महादेव श्मशान में एक शव के पास बैठे हैं। राजा ने पूछा, प्रभु, आप यहां क्यों हैं? मुझे तो स्वर्ग जाना है। शिव ने कहा, वत्स, स्वर्ग वो स्थान है जहां तुम अपने पुण्य खर्च करोगे और फिर वापस मृत्यु लोक में फेंक दिए जाओगे। लेकिन श्मशान वह द्वार है जहां से तुम मोक्ष पा सकते हो। स्वर्ग में तुम देव बनोगे, लेकिन यहां तुम मुक्त बनोगे। यही कारण है कि महादेव कभी स्वर्ग के राजा नहीं बने। वे हमेशा वैरागी और महाकाल बने रहे। अर्जुन की कठिन तपस्या। अर्जुन हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थित इंद्रकील पर्वत पर चले गए। उन्होंने एक पैर पर खड़े होकर चिलचिलाती धूप और कड़ाके की ठंड में महादेव का ध्यान करना शुरू किया। उनकी तपस्या इतनी उग्र थी कि उनके शरीर से निकलने वाला तेज स्वर्ग के देवताओं को डराने लगा। स्वर्ग में इंद्रदेव चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि कहीं अर्जुन उनकी स्वर्ग की गद्दी न मांग लें। देवताओं ने अर्जुन की तपस्या भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजा, लेकिन अर्जुन का ध्यान हिमालय की तरह अडिग था। 2 महादेव की परीक्षा और किरात रूप। महादेव अपने भक्त की परीक्षा लेना चाहते थे। वे देखना चाहते थे कि अर्जुन के भीतर अभी भी गांडीवधारी होने का अहंकार है या वह पूरी तरह शिव में समर्पित हो चुका है। महादेव ने एक किरात भील शिकारी का भेष धारण किया। उनके साथ माता पार्वती ने भी एक भीलनी का रूप लिया और उनके गण भी शिकारी बन गए। तभी वहां मूक नाम का एक असुर आया जो सुअर वराह का रूप धारण कर अर्जुन को मारने दौड़ा। 3 एक शिकार और 2 बाण। अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और असुर पर बाण चलाया। ठीक उसी क्षण शिकारी बने महादेव ने भी अपना बाण छोड़ा। दोनों बाण एक साथ असुर को लगे और वह ढेर हो गया। अर्जुन गर्जना करते हुए बोले, अरे वनवासी, इस शिकार पर मेरा अधिकार है, मेरा बाण पहले लगा है। किरात महादेव हंसते हुए बोले, अरे क्षत्रिय, वन हमारा घर है, बाण मेरा पहले लगा है। तुम राजकुमार होकर इस वन के नियम नहीं जानते। 4
महादेव और अर्जुन का महायुद्ध। बातों बातों में युद्ध छिड़ गया। अर्जुन को अपने धनुर्विद्या पर बहुत गर्व था। उन्होंने एक के बाद एक सैकड़ों दिव्य बाण छोड़े, लेकिन वे सभी बाण उस शिकारी के शरीर से टकराकर ऐसे गिर रहे थे जैसे फूलों की वर्षा हो रही हो। अर्जुन चकित रह गए। उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ गांडीव उठाया, लेकिन शिकारी ने उसे भी अपनी उंगली से खेल खेल में टेढ़ा कर दिया। अंत में अर्जुन ने मल्ल युद्ध कुश्ती शुरू की। शिकारी ने अर्जुन को उठाकर पटक दिया। अर्जुन लहूलुहान हो गए। उनका सारा बल, सारा अहंकार चूर चूर हो गया। उन्होंने सोचा, यह कोई साधारण शिकारी नहीं हो सकता जिसने स्वर्ग के इंद्र के पुत्र अर्जुन को हरा दिया। 5 सत्य का बोध और भस्म का रहस्य। पराजित और थके हुए अर्जुन ने मन ही मन महादेव को याद किया। उन्होंने मिट्टी का एक शिवलिंग बनाया और उस पर एक माला चढ़ाई। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो उन्होंने देखा कि वह माला उस शिकारी के सिर पर सजी हुई थी। अर्जुन समझ गए। वे उस शिकारी के चरणों में गिर पड़े। शिकारी के रूप से महादेव प्रकट हुए। उनके साथ माता पार्वती भी थीं। महादेव बोले, अर्जुन, तुम्हारे पास कौशल तो था, लेकिन मैं श्रेष्ठ हूं का अहंकार भी था। स्वर्ग के देवता भी इसी अहंकार में जीते हैं, इसीलिए मैं वहां नहीं रहता। मैं वहां रहता हूं जहां अहंकार का विसर्जन होता है। 6 स्वर्ग के राजा बनाम श्मशान के योगी। महादेव ने अर्जुन को पाशुपत अस्त्र प्रदान किया। तब अर्जुन ने पूछा, प्रभु, आप स्वर्ग छोड़कर इन दुर्गम पहाड़ों और श्मशानों में क्यों भटकते हैं? वहां तो हर सुख उपलब्ध है। महादेव ने एक बहुत गूढ़ उत्तर दिया, अर्जुन, स्वर्ग वह है जहां तुम अपनी इंद्रियों को तृप्त करते हो। कैलाश और श्मशान वह है जहां तुम अपनी इंद्रियों को जीतते हो। स्वर्ग में देवताओं को अमृत का नशा है, लेकिन मुझे शून्य का नशा है। जो श्मशान की भस्म लगाता है उसे फिर कभी किसी आभूषण की भूख नहीं रहती। 7 महादेव का संदेश। संसार एक सराय है। यह कथा हमें सिखाती है कि महादेव स्वर्ग इसलिए नहीं जाते क्योंकि वे पूर्ण हैं। जिसे कुछ पाने की इच्छा हो वह स्वर्ग जाएगा। जिसे सब कुछ खोकर भी खुश रहना आता हो वह शिव बन जाएगा। शिव का निवास स्थान कोई भौतिक जगह नहीं, बल्कि वैराग्य की वह स्थिति है जहां व्यक्ति को न सोने की लंका चाहिए और न ही स्वर्ग का सिंहासन। वे केवल सत्य के साथ रहना चाहते हैं। उपसंहार। इस युद्ध के बाद अर्जुन का स्वभाव बदल गया। उन्होंने जान लिया कि बल और विद्या तभी सफल होते हैं जब वे महादेव की तरह शांत और अहंकारी न हो। स्वर्ग की श्रीहीनता और असुरों का राज। एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को पारिजात पुष्पों की एक दिव्य माला भेंट की। अहंकार में चूर इंद्र ने वह माला अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दी। हाथी ने उसे जमीन पर फेंक कर कुचल दिया। दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दिया, इंद्र, तुम्हें अपने वैभव का बहुत अभिमान है। जाओ, आज से तुम्हारा स्वर्ग श्रीहीन, शक्ति और लक्ष्मी से रहित हो जाएगा। श्राप के कारण स्वर्ग की चमक फीकी पड़ गई। देवता बूढ़े और कमजोर होने लगे। असुरों ने इसका फायदा उठाकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। 2 अमृत की खोज और देवताओं की लाचारी। देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। श्री हरि ने सुझाव दिया, असुरों से संधि करो और क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालो। उसे पीकर तुम अमर हो जाओगे। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। एक तरफ देवता थे और दूसरी तरफ असुर। समुद्र से एक एक करके दिव्य रत्न निकलने लगे। लक्ष्मी जी प्रकट हुई जिन्हें भगवान विष्णु ने स्वीकार किया। ऐरावत हाथी और उच्चैश्रवा घोड़ा निकला जिसे इंद्र ने ले लिया। कल्पवृक्ष और कामधेनु निकली। स्वर्ग के देवता हर कीमती चीज को आपस में बांट रहे थे। वे केवल लाभ देख रहे थे। 7 महादेव और भक्त की लंबी बातचीत। एक प्रसंग। एक बार एक गंधर्व ने महादेव से पूछा, प्रभु, देवताओं ने आपको विष दिया और खुद अमृत पी लिया, क्या आपको बुरा नहीं लगा? महादेव ने शांति से उत्तर दिया, पुत्र, जो अमृत पीते हैं वे देव कहलाते हैं, लेकिन जो विष पीते हैं वे महादेव कहलाते हैं। स्वर्ग की सीमाएं हैं, पर शून्य कैलाश की कोई सीमा नहीं। जिसे सारा संसार त्याग दे उसे मैं अपना लेता हूं। इसीलिए मैं स्वर्ग के स्वर्ण महलों में नहीं बल्कि श्मशान की धूल में मिलता हूं। एक असुर की कठिन तपस्या। हजारों वर्ष पहले वृकासुर नाम का एक शक्तिशाली असुर था जिसे दुनिया भस्मासुर के नाम से जानती है। वह बहुत महत्वाकांक्षी था और चाहता था कि पूरी सृष्टि उसके चरणों में झुके। उसने सोचा कि यदि वह स्वर्ग के राजा इंद्र की तपस्या करेगा तो उसे केवल सुख मिलेगा, लेकिन यदि वह भोलेनाथ को प्रसन्न कर ले तो उसे कुछ भी मिल सकता है। उसने केदारनाथ के बर्फीले पहाड़ों में घोर तपस्या शुरू की। वह अपने शरीर के मांस की आहुति देने लगा। उसकी भक्ति इतनी उग्र थी कि महादेव का सिंहासन डोल गया। 2
महादेव का भोलापन और वरदान। महादेव, जिन्हें आशुतोष, जो जल्दी प्रसन्न हो जाएं, कहा जाता है, प्रकट हुए। उन्होंने भस्मासुर से पूछा, वत्स, मांगो, क्या चाहते हो? असुर ने बड़ी चालाकी से वरदान मांगा, प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके भी सिर पर अपना हाथ रखूं वह तुरंत जलकर भस्म राख हो जाए। महादेव जानते थे कि यह वरदान विनाशकारी है, लेकिन वे अपने भक्त को ना नहीं कह सकते थे। उन्होंने कहा, एवमस्तु, ऐसा ही हो। 3 विनाश का नृत्य और स्वर्ग में खलबली। वरदान मिलते ही असुर के भीतर का अहंकार जाग उठा। उसने सोचा, अब मैं सबसे शक्तिशाली हूं, क्यों न मैं महादेव पर ही अपना हाथ रखकर उन्हें भस्म कर दूं और माता पार्वती को अपनी रानी बना लूं। जैसे ही वह महादेव की ओर झपटा, स्वर्ग के देवता कांप उठे। इंद्र और अन्य देवता स्वर्ग के महलों में छिप गए। उन्हें लगा कि आज सृष्टि का अंत निश्चित है। महादेव वहां से चले और पूरी सृष्टि में भागने लगे। यह शिव की एक लीला थी, ताकि वे संसार को दिखा सकें कि शक्ति का दुरुपयोग क्या परिणाम लाता है।